हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न। 27 अगस्त वो तारीख जिसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारत के इंपोर्ट पर जो 25% टैरिफ लगा हुआ था उसके ऊपर आज से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा। महीने की शुरुआत में लगाए गए 25% टैरिफ के बाद यह दूसरा झटका है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अगस्त 2025 से 50% टैरिफ लगाने की घोषणा ने भारत के 48 अरब डॉलर के निर्यात को अफेक्ट किया है। विस्तार से आपको बताएंगे कि किस सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये टैरिफ है क्या और कैसे भारत की इकोनॉमी के लिए खतरा है। मान लीजिए भारत अमेरिका कपड़े भेजता है, यानी निर्यात करता है। अगर एक आर्टिकल 100 रुपए का था तो अगस्त की स्टार्ट से वो उस पर 25% टैरिफ लगा तो अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत 125 रुपए हो गई। और आज जबकि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया है तो वही सामान अब 150 रुपए का मिलेगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका में भारतीय सामान महंगा मिलेगा। जब महंगा मिलेगा तो कॉम्पिटिटर्स के सामने भारत के प्रोडक्ट्स की पोजीशनिंग वीक होगी, यानी सामान के बिकने की पॉसिबिलिटी कम होगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, झींगा, चमड़ा और मशीनरी जैसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रभावित होंगे। सेक्टर्स पर असर की बात करें उससे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का आंकड़ा क्या कहता है। अमेरिका ने भारत से आयात किया 87.4 अरब डॉलर का सामान, भारत ने अमेरिका से आयात किया 41.8 अरब डॉलर का सामान। टोटल व्यापार हुआ 129.2 अरब डॉलर का। अब बात करते हैं सेक्टर्स की, तो सबसे पहला सेक्टर जिस पर असर पड़ेगा वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री का 28% एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को जाता है। टोटल इसकी कीमत जो है वो है 10.8 अरब डॉलर से भी ज़्यादा। नए टैरिफ का असर इस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा और इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों को। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि वियतनाम पर अमेरिका ने 19% का टैरिफ लगाया है। वहीं अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर 20% का टैरिफ लगाया है, यानी कॉम्पिटिटर्स को इससे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और इसके बाद जिन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। श्रिम्प एक्सपोर्ट दूसरा एक्सपोर्ट है जिस पर असर पड़ेगा। 2.4 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा विशाखापत्तनम फॉर्म्स पर। 2024 से 25 की अगर बात करें तब भारत का झींगा निर्यात लगभग 4.88 अरब डॉलर का हुआ था, जो टोटल सी फूड एक्सपोर्ट का 66% है। डायमंड और जूलरी सेगमेंट की बात करें तो वहां पर 10 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया करता है। और उसके बाद में असर पड़ेगा कारपेट उद्योग पर, जो कि 1.2 अरब डॉलर का है। इसी के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो है वहां पर 1.6 अरब डॉलर का होता है और उसका फायदा मिलेगा तुर्की और वियतनाम को। एग्री फूड जिसमें कि बासमती चावल, मसाले और चाय शामिल है वो होता है 6 अरब डॉलर का। इसका फायदा पाकिस्तान और थाईलैंड को मिलेगा। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर ये होता है 4.7 अरब डॉलर का। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो है 2.7 अरब डॉलर के। मशीनरी 6.7 अरब डॉलर। और जो बाकी क्षेत्र हैं जैसे कि लेदर और फुटवेयर, एनिमल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल मशीनरी को आर्थिक चोट पहुंचने वाली है। और जॉब्स की बात करें तो सिर्फ ज्वेलरी सेगमेंट में ही 2.5 लाख तक की नौकरियों पर खतरा है। सभी सेक्टर्स के आंकड़े का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे निपटने के लिए भारत को लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीएसटी रिफंड का टाइम पर पेमेंट होना, रिफॉर्म्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉ शामिल हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इससे सिर्फ भारत को नुकसान होगा? जी नहीं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका जिस तरह के कदम उठा रहा है उससे वहाँ इन्फ्लेशन रेट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी वहाँ के हालात और भी खराब हो सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो अमेरिकन इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत अपना ग्रोथ रेट मेंटेन करने में कामयाब रहेगा या फिर टैरिफ से भारतीय इकोनॉमी को झटका लगेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गुड रिटर्न्स।